सवाल ये है, क्या हिटलर अकेला विलन था? एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक ऐसी रेस। एग्जाम्पल के लिए एप्स्टीन फाइल्स और दुनिया के सारे वॉर के पीछे होता है अमेरिका। सोचो, अगर जो तुमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है वो आधा सच हो और जो असली सच है उसे दुनिया ने जानबूझकर छुपाया हो। क्या होता अगर तुम्हें पता चले कि वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक वॉर नहीं था बल्कि एक प्लान्ड पावर गेम था? और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कोल्ड वॉर सिर्फ अमेरिका वर्सेस रशिया नहीं बल्कि एक इनविजिबल चेस मैच था जहां आम लोग सिर्फ पीसेस थे। आज जो तुम देखने जा रहे हो वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये वो सच है जो कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर सच जानना है तो एंड तक देखना। 1940s दुनिया जल रही थी। हिटलर एक नाम जो डर का सिंबल बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या हिटलर अकेला विलन था या फिर कुछ पावरफुल कंट्रीज ने उसे राइज करने दिया? कई हिस्टोरियंस कहते हैं जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतना वीक कर दिया गया कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर का उठना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। लेकिन क्या ये सब एक्सीडेंटल था या फिर किसी ने जानबूझकर कंडीशंस क्रिएट की? और जब वॉर अपने पीक पर था तब कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए जो लाखों लोगों की जान बचा सकते थे पर लिए नहीं गए। अगस्त 1945, एक डिसीजन जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल गया। एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर। ऑफिशियल स्टोरी क्या कहती है? वॉर जल्दी खत्म करना था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं जापान ऑलरेडी सरेंडर के एज पर था। तो फिर क्या ये बॉम्ब्स सिर्फ वॉर खत्म करने के लिए थे या फिर ये एक मैसेज था सोवियत यूनियन के लिए, एक वार्निंग, एक पावर डिस्प्ले, कोल्ड वॉर का पहला मूव? सेगमेंट 3, इनविजिबल वॉर। वॉर खत्म हुआ लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ। कोल्ड वॉर, नो बुलेट्स, नो बैटलफील्ड, फिर भी हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, एस्पियोनाज, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक ऐसी रेस शुरू हुई जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, दिमाग और डर का यूज हुआ। स्पेस रेस, न्यूक्लियर आर्म्स रेस, हर एक स्टेप एक थ्रेट था। और सबसे डेंजरस बात, लोगों को सच पता ही नहीं था। क्या तुमने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट्स अपने ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं? कोल्ड वॉर के दौरान कई सीक्रेट प्रोग्राम्स चलाए गए। माइंड कंट्रोल, केमिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, सब कुछ एक ही नाम के नीचे जस्टिफाई हुआ, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन असली सवाल यह है, किसकी सिक्योरिटी और किसके खिलाफ? हिस्ट्री लिखी कौन करता है? विनर्स। और विनर्स कभी अपनी गलतियां नहीं लिखते, वो सिर्फ अपनी जीत को इमॉर्टल बना देते हैं। सच को एडिट किया जाता है, फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जाता है और जो सच सिस्टम के अगेंस्ट हो उसे दबा दिया जाता है। हर वॉर के पीछे एक स्टोरी होती है जो तुम्हें दिखाई जाती है, लेकिन एक और स्टोरी होती है जो कभी बताई ही नहीं जाती। लॉक्ड फाइल्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और वो सच जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। और जब कभी वो सच बाहर आता है तो दुनिया हिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए एप्स्टीन फाइल्स और दुनिया के सारे वॉर के पीछे होता है अमेरिका। अब सवाल सिंपल है, क्या तुम सच झेल सकते हो या तुम भी बाकी लोगों की तरह एक कंफर्टेबल झूठ के साथ जीना पसंद करोगे? वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। कैसे पावर कंट्रोल की जाती है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे सच को सिस्टमैटिकली छुपाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये गेम अभी भी चल रहा है। सच से भागना आसान है, लेकिन अगर तुमने एक बार आंखें खोल दी तो फिर वापस अंधेरे में जीना मुश्किल हो जाएगा। अब चॉइस तुम्हारी है, सच देखना है या फिर झूठ में जीना है।